नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीट के सिलेबस में संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे। उस संधि टॉपिक में हमने दीर्घ संधि स्वर संधि की जो भी स्वर संधि के पार्ट्स हैं उनको पढ़ लिया है, जिसमें दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्वरूप संधि, पररूप संधि तथा प्रकृति भाव संधियों को पढ़ लिया है। इसके बाद में अगली आती है हमारी व्यंजन संधि। दूसरे नंबर की आती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब देखिए सूत्रों दोस्तों, व्यंजन संधि में ये होता है कि जब व्यंजन के बाद में यदि कोई भी व्यंजन या स्वर वर्ण आता है तो दोनों को मिला करके व्यंजन वर्ण बन जाता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा नहीं पूछी जाती, उसके एग्जाम्पल उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, और उदाहरण में या तो संधि विच्छेद करवाया जाता है या फिर संधि का नाम पूछा जाता है। तो इसमें बहुत सारी संधियां हैं, जैसे देखिए इष्टोत्तम संधि, इसके बाद में आती है षटोत्तम संधि, जषत्व संधि, चरत्व संधि, पूर्व सवर्ण, परसवर्ण, पूर्व सवर्ण, पण सवर्ण आदि संधियां आती हैं इसमें। इसके बाद में हम एक एक करके इन सारी संधियों को पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे देखिए एक अनुस्वार संधि आती है इसमें, अनुस्वार। एक आती है छत्व संधि। ठीक है, एक एक करके इन सब संधियों को पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पर आती है षटत्व संधि। इसका देखो, यदि हमें किसी भी संधि का सूत्र याद है तो उस सूत्र के माध्यम से ही उस संधि की डेफिनेशन हमें याद हो जाती है। जैसे देखिए स्तो सुचुना सुचु, देखिए स्तो सुचुना सुचु, ये इसका सूत्र है। यदि सूत्र हमें याद है तो संधि की डेफिनेशन अपने आप ही हो जाएगी। जैसे देखिए, यदि से या तेवर के बाद में, मतलब ये वाला देखो, ये से या तेवर के बाद में, तेवर्ग, अब तेवर्ग में आता है देखिए ते, थे, दे, धे और ने। यदि इनके बाद में स या तेवर के बाद में स या चे वर्ग आता है तो देखिए ये वाला से या फिर चे वर्ग, और चे वर्ग में देखो चे, छे, जे, जे और ने। यदि ये वर्ण आते हैं तो क्रम से इस वाले से के स्थान पर, देखो इस वाले से के स्थान पर ये वाला से, और ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग हो जाता है। और चे वर्ग में देखिए आते हैं चे, छे, जे और ने। क्रम से होता है, ये क्रम से होते हैं, मतलब से के स्थान पर ये से, ते वर्ग के स्थान पर चे वर्ग, और ते के स्थान पर चे, ते के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जे, दे के स्थान पर जे और ने के स्थान पर ने हो जाता है। देखिए सूत्र से इसकी डेफिनेशन याद आ जाएगी। यदि से या तेवर के बाद में स या चे वर्ग आता है तो इस से के स्थान पर ये वाला से और तेवर के स्थान पर ये वाला चे वर्ग हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हरीश प्लस शेते। अब देखो प्लस से पहले क्या है, ये वाला से है, और प्लस के बाद में से है, तो वो से या ते वर्ग में से एक वर्ण है, बाद में से चे वर्ग में से है, तो इसके स्थान पर हमें ये वाला से करना है। तो देखिए इधर बनेगा हरी, इस से के स्थान पर ये वाला से हो जाएगा, और ये बाद में से थे, तो ये बन जाएगा हरी से थे। हरीश प्लस से थे बराबर हरी से थे। इसी प्रकार जैसे देखिए सत प्लस जन। अब देखिए प्लस से पहले ते वर्ग है, सद प्लस जन, इसको सत या सत दोनों हो सकते हैं। तो देखिए सद ते पर के बाद में जे आ रहा है, तो ते के स्थान पर चे वर्ग का वर्ण हो जाएगा जे,
तो ये बन जाएगा सज्जन। इस प्रकार देखो सत प्लस चित बराबर बनेगा सच्चित। सत प्लस चित बराबर सच्चित। इसके बारे में देखिए जैसे राज प्लस ने। देखो इसकी खास बात यह है कि ये तय वर्ग और से ये प्लस से पहले भी आ सकते हैं, प्लस के बाद में भी आ सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यदि जैसे बाद में भी आता है तो भी वही चेंज होगा उसी के स्थान पर, बाद में आता है तो बाद वाला चेंज हो जाएगा, पहले आता है तो पहले चेंज हो जाएगा। राज प्लस ने, राज प्लस ने तो देखिए ये बाद में आ रहा है, यहाँ पर तय वर्ग का वर्ण ने बाद में आ रहा है और इधर चय वर्ग का वर्ण आ रहा है, तो परिवर्तन हमें इस नहीं का करना है। तो देखो राज तो ये बन जाएगा जैसे देखो राज प्लस ने, तो देखो इसके स्थान पर परिवर्तन होगा, ये तो चय वर्ग का है ही है, तो इसके स्थान पर ये वाला ने हो जाएगा। तो देखो ये है जय और प्लस ने, तो हमें पता है संयुक्त वर्ण में जय और ने मिलकर के ये वाला वर्ण बनता है, जय और ने बनकर मिलकर के ये वाला वर्ण बनता है, तो बन जाएगा राज्ञ। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, ये बन जाएगा राज्ञ। इसी प्रकार देखो यज प्लस ने, इसका भी वही उसी तरीका से बनेगा, ये बनेगा यज्ञ। ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, राज्ञ और यज्ञ, इन दोनों के इसी प्रकार बनते हैं। इसके बाद में आती है शुटुतु संधि, के बाद में आता है शुटुतु संधि। शुटुतु संधि ये दोनों संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यंजन संधि में। इसके बाद में आती है शुटुतु संधि। इसका भी सूत्र है, इसका सूत्र है स्टूनास टू। यदि से या चे वर्ग के बाद में, यदि से या ते वर्ग के बाद में, ते वर्ग, अब ते वर्ग में वही ते थे दे और न, यदि इनके बाद में स या ट वर्ग आता है, और ट वर्ग में आता है ट ठ ड और न, यदि ये आते हैं तो इस से के स्थान पर तो हो जाएगा स, और ते वर्ग के स्थान पर हो जाएगा ट वर्ग। जैसे देखिए टे ठ डे और ने, ठीक है। इस जैसे देखिए सूत्र से ही पता चला है स स्तु स्टुनास्तु, ये और लग जाता है इसमें, देखिए स्तु। तो यदि से या ते वर्ग के बाद में स या ट वर्ग आता है तो इस से का हो जाता है ये वाला से, और ते वर्ग का हो जाता है टे वर्ग, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाता है। तो जैसे देखिए रामस प्लस टीकते, तो देखो से वर्ग के बाद में टे वर्ग आ रहा है से के बाद में, तो इस से का हो जाएगा ये वाला से, तो देखिए बन जाएगा रामस टीकते। जैसे इसमें देखिए आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, जैसे देखिए पेश प्लस ता, अब ये ते वर्ग बाद में आ रहा है और ये पहले आ रहा है, आगे पीछे दोनों स्थिति हो सकती हैं, लेकिन हमें परिवर्तन से या ते वर्ग के ही स्थान पर करना है। बाद में आ रहा ते, तो इसके जगह हो जाएगा टे हो जाएगा, आगे मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा पेस्टा। इसी प्रकार देखो चक्रिन प्लस धूक से, अब देखो इस वाले ने के स्थान पर ये वाला ने हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा चक्रिन ढोक से। तो ये हमें करना है कि यदि ते वर्ग से या ते वर्ग के बाद में स या टे वर्ग आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, कोई भी स्थिति दोनों आती है, तो दोनों के स्थान पर हमें से या ते वर्ग के ही स्थान पर परिवर्तन करना है। जैसे यदि इसमें आया था, जैसे देखो ते वर्ग बाद में आया तो हमें यही चेंज करना है, और यदि पहले आता है तो पहले चेंज करना। जैसे इसमें से पहले आ रहा है तो पहले इसके स्थान पर चेंज किया, यदि से बाद में आता तो उसके स्थान पर भी हम चेंज कर देते। जैसे चक्रिन प्लस ढोक से, अभी इसमें ने पहले आ रहा है ते वर्ग का, तो इसके स्थान पर ही हमें परिवर्तन करना है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और, जैसे देखिए तत् प्लस टीका। अब जैसे देखिए तत् ये ते वर्ग है और ये टे है, तो इस ते वर्ग के स्थान पर हमें टे वर्ग करना है, तो इसके स्थान पर करना है टे। अब देखो इधर है ट, ये आधा टे और इधर है पूरा टी,
टीका, ये आधा टे इसमें मिल जाएगा तो ये बन जाएगा टीका। इसी प्रकार एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई से भी हमें बस नियम याद होना चाहिए। सुटुत्व संधि का ये सूत्र है इस्तु स्नाष्टु, यदि स या तेवर के बाद में, यदि स या तेवर के बाद में स या टेवर्ग आता है तो इस स दंत्य सकार का मूर्धन्य सकार हो जाता है और तेवर के स्थान पर टेवर्ग हो जाता है क्रम से। क्रम से का मतलब है यदि ते है तो उसका टे होगा, थे है तो ठे होगा, दे है तो डे होगा, और धे है तो ढे होगा, और ने है तो ने होगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे देखिए आपसे जैसे कृष्ण है, अब देखिए कृष्ण है तो अब इसमें कृष्ण में क्या आ रहा है, ये आ रहा है मूर्धन्य सकार आ रहा है और इधर ने आ रहा है, तो ये टेवर का ने है, तो इसका देखो विच्छेद क्या होगा, क्रस प्लस ने। क्रस यानी जो कमजोर नहीं है, नया नहीं है, कृष्ण का नाम है कृष्ण, तो देखो क्रस इस से के बाद में ये ने आ रहा है, तो ये तेवर का है, तेवर का पंचम अक्षर है, तेवर का पंचम अक्षर है, तो हमें इसके स्थान पर ही क्या करना है, टेवर का पंचम अक्षर करना है, और टेवर का पंचम अक्षर ही होता है, और इधर वाला ये से एज इट इज रहेगा। हलंत है तो उसको अपन ऐसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा कृष्ण है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे और व्यंजन संधि की और संधियों को पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।